Guys, today we will study about types of chemical reactions. There are different type of the reaction we can see: combination reaction, decomposition, displacement, double displacement, and redox reaction. We will discuss about one by one these reactions. First of all, we can see combination reaction. The combination reaction, एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है और बी सब्सटेंस है. अगर हम इनको मिक्स कर देंगे तो कंबाइंड हो जाएंगे. हम एग्जांपल लेकर कह सकते हैं कि दाल चावल है, दाल अलग है और चावल अलग है. हमें दाल चावल को मिलाकर क्या बनाया था? खिचड़ी. क्या बनाते हैं? एक खिचड़ी बनाते हैं. दाल और चावल दो अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों को मिला के क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बना दिया. वो क्या प्रोडक्ट था? खिचड़ी. जैसे कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं. क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? वाटर. अब मैग्नीशियम और सेकेंड थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, दैट इज H2O. दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज नॉट बैलेंस. वी शुड बैलेंस इट. हाउ? H2O, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल. तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बट देयर इज ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, हियर इज ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 2. अगर हम बाहर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4, H के कितने हो गए? 2 और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2. अब हमें H भी 4 करना पड़ेगा. H 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. आप कोई भी रिएक्शंस लिखते हैं उसमें आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है. इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? सपोज़ हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम खिचड़ी बनाते हैं. अगर हम खिचड़ी में अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं कि अगर हम मुझे 1 पर्सन के लिए चाय बनाना है, ठीक है, 1 पर्सन के लिए चाय बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि 50% दूध, 50% पानी और 1 स्पून शुगर एंड 1 स्पून टी. अगर मैं उसमें डबल शुगर और डबल टी और बहुत सारा दूध डाल दूंगी तो क्या वो चाय बनेगी? वो चाय नहीं बनेगी. 1 पर्सन के हिसाब से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है. ठीक है. तो ऐसे ही किसी भी केमिकल्स को बनाने के लिए सपोज़ वाटर को बनाने के लिए ही एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है. पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या है? वो H2O. एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है इनका, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O. अब इसको हमें बैलेंस करना भी ज़रूरी है इक्वेशन को. अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है. वो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा. अब जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो MgO बना. बट दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट बैलेंस. वी शुड बैलेंस इट. कैसे बैलेंस करेंगे? Mg का 1 मॉलिक्यूल राइट साइड में 1 है, Mg का 1 है, बट ऑक्सीजन की 2 है. ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 है, तो इसलिए ये गलत है. तो हमें ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे. ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई बाहर करते हैं. हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आउटसाइड. बाहर मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि आगे की जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाती है. इट मीन्स Mg के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2. तो Mg के 2 बना दिए यहाँ पर और ऑक्सीजन के 2 हैं हमारे पास. ठीक है. इसीलिए इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है. इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें आउटसाइड मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. नाउ वी कैन सी अनदर एग्जांपल इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे. वी कैन सी कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ओके, कार्बन 1 ओके. ठीक है. देयर इज नॉट नीड. ऐसे ही सोडियम क्लोरीन NaCl, इसको हमने बैलेंस किया है. 2 की मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 लिखा है बिकॉज Cl के 2 मॉलिक्यूल थे. ओके. हर रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. और कंबाइंड रिएक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर्म 1 प्रोडक्ट. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन
जैसे कि ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी भी प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन होना। जैसे कि हमने फूड खाते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं कि हमने फूड लिया, फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही डीकम्पोज करना, डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ का ब्रेक डाउन करना, किसी भी चीज़ को तोड़ देना। जैसे ए बी एक प्रोडक्ट है, ये जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ए बी एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ए बी एक प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट को मैंने अलग अलग दिया। जैसे कि फूड के प्रोसेस में क्या होगा कि सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, एक साथ मिक्स है, तो आलू अलग कर दो और सब्जी अलग कर दो। ओके, तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन होना, किसका ब्रेक डाउन हुआ, वाटर का। वाटर का क्या ब्रेक डाउन हुआ, ये H+ और O2 में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, H+ और O2 में ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग का क्या एग्जांपल है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो क्या बनता है, CaO। यहाँ से एक O निकल गया, एक O सेपरेट हो गया, तो कितने O बचे, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 3, कितने O बचते हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बचे, 2, एक C बचा हमारे पास और 2 O बचे। ओके, ये इस तरीके से सेपरेशन होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ओके, AgCl2। ओके, डाइजेशन के प्रोसेस में मैंने क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च खाते हैं तो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, प्रोटीन खाते हैं तो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन होना, टूटना। ठीक है, प्रोडक्ट का टूटना। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना। जैसे कि AC एक प्रोडक्ट है और B एक प्रोडक्ट है। अब A चाहता है कि C को हटा दो, B आ जाए। अब A चाहता है कि C हटा दो, B आ जाए उसकी जगह पर, तो A B हो जाएंगे और C सेपरेट हो जाएगा। ये कैसे सेपरेशन होता है, ऐसे सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि A हैविंग द एबिलिटी टू सेपरेट दिस सब्सटेंस। ठीक है, ए के पास इतनी कैपेसिटी है, ए इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है सी से, इसलिए ए क्या करता है, सी को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सी तो आलू है और ए मटर है। ठीक है, मम्मी ने आलू मटर की सब्जी बनाई और बी क्या है, पनीर। अब तुम क्या खाना पसंद करोगे, तुम बोलोगे नहीं मुझे तो आलू नहीं खाना है, मुझे तो मटर पनीर की सब्जी खानी है। ठीक है, क्योंकि आलू लेस रिक्वायर्ड है, तो मटर क्या करेगा, सी को लूज़ कर देगा और बी को ले लेगा। तो यहाँ क्या बन गई, आपकी मटर पनीर की सब्जी बन गई। ठीक है, और आलू आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। वी कैन सी देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, जैसे पोटेशियम हाई रिएक्टिविटी है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। ओके, मोस्ट रिएक्टिव है। पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। ये सभी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। पोटेशियम गिवन बिलो मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, हैविंग द एबिलिटी। जैसे कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है। ये एलिमेंट नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन की रिएक्टिविटी
हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए आयरन भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। हम देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो जिंक डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। देखिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, जिंक यहाँ जिंक है आपका, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने क्या किया कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया और Cl से कंबाइन हो गया। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है? देखो पोटेशियम, यस पोटेशियम तो मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम तो कर ही सकता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। पोटेशियम कर सकता है, पोटेशियम ने आयोडीन को सेपरेट कर दिया और Cl के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। अब देखो फेरस, फेरस, फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, फेरस, फेरस वेयर इज कॉपर, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, हमें पता चल रहा है, ठीक है। आयरन, Fe क्या होता है? आयरन, आयरन डिस्प्लेस कर सकते हैं कॉपर को, कर सकता है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सेपरेट हो गया, इसने किसके साथ कंबाइंड हो गया? आयरन SO4 के साथ, ठीक है। फेरस सल्फेट बन गया, यहाँ पर फेरस सल्फेट बन गया। अब कॉपर प्लेस्ड इन द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, अगर कॉपर को हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो कॉपर फेरस को डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था कि कॉपर फेरस से ऊपर है कि नीचे है? कॉपर तो नीचे है जबकि आयरन ऊपर है ना। तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। यू मस्ट लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन होती है? डिस्प्लेस कर सकता है किसी भी सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस अदर, ओके। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होता है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई मीन्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आयन का एक्सचेंज होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं AgNO3 NaCl, AgNO3 NaCl। तो हमें पता है Ag पर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रेट पर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही हमने सोडियम को अलग किया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हुआ यहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ आयंस, NaNO3 AgCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें पता है, जहाँ पर एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है वहाँ क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है कि कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व नहीं होता कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। क्या होगा कि वो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट कलर उसका हमें दिखाई देगा, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, लेकिन लेड नाइट्रेट का प्रेसिपिटेशन होता है, लेड नाइट्रेट का प्रेसिपिटेशन होता है, येलो कलर का सब्सटेंस बनता है, ओके। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ? जो प्रोडक्ट बने थे उनका आयन एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? आयन एक्सचेंज होता है। नाउ देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसको हम समझ सकते हैं कि जब आप बैंक जाते हो
पैसा जमा करने जाते हो तो पैसा आपका बढ़ेगा या घटेगा? पैसा बढ़ता है। लेकिन जब आप पैसा निकालोगे, विड्रॉ करोगे तो पैसा घटेगा। अब ऐसे ही इसमें हुआ है कि हाइड्रोजन ने क्या किया, पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन क्या किया, बैंक किया और उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए, उसने ऑक्सीजन को भी ऐड कर लिया। तो यहाँ क्या हुआ, इसको ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। और यहाँ क्या हुआ, कॉपर का, कॉपर ने अपना पैसा विड्रॉ कर दिया। क्या पैसा विड्रॉ कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिडॉक्स हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, मतलब जो लूज़ करेगा वो रिड्यूस होगा, जो गेट करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर कॉपर ने लूज़ कर दिया तो रिड्यूस हुआ, यहाँ हाइड्रोजन ने गेट किया, ऐड कर लिया तो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है, अगर रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड है, अगर रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड है तो वो एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अपोजिट होता है, वो एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को। अगर रिएक्शन रिड्यूस्ड है, कौन रिड्यूस्ड है, रिएक्शन रिड्यूस्ड है तो कॉपर ने ऑक्सीडाइज्ड कर दिया है। कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अपोजिट होता है हमेशा। हम अनदर एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऐड अप हो रहा है, किसका ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। किसका ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, कॉपर ऐड कर रहा है ऑक्सीजन को। अगर ऐड कर रहा है ऑक्सीजन को तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज है। अगर रिएक्शन ऑक्सीडाइज है तो कॉपर क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो अगर रिएक्शन रिड्यूस्ड है तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, गैसेस। और रिडक्शन में क्या होता है, मेटल का ऐड होना। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन तो होता है कि बैंक में पैसा जमा करना, बढ़ाना, उसको रिडक्शन करना इलेक्ट्रॉन्स को। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पैसे का विड्रॉ करना, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये पैसे जमा करता है तो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब देयर आर top 3 questions you have to do. Nitrogen and hydrogen react at the high temperature. Nitrogen and hydrogen react at the hydrogen that form NH3. क्या बनाता है, NH3 बनाता है। आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। स्टेट द टाइप ऑफ द रिएक्शन, और कि किस तरह की रिएक्शन है, किस तरह की रिएक्शन है, और रिएक्शन को बैलेंस करना है। Why do we store the silver chloride in the dark color bottles? Okay, in the reactions below identify the substance being oxidized. इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और कौन सा रिड्यूस होता है, you have to do. Thank you.